नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे कक्षा 9 का परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण सामाजिक विज्ञान का वीक 1 मॉडल पेपर। तो बच्चों पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस प्रकार के वन उच्च वर्षा और विविध वनस्पतियों के और जीव जंतुओं की विशेषता रखते हैं। तो बच्चों किस प्रकार के वन रखते हैं? अ ऑप्शन हमारा सही रहेगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। दूसरा प्रश्न बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कौन सा विचार भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में परिलक्षित होता है? तो बच्चों ब हमारा सही ऑप्शन रहेगा, समानता। तीसरा प्रश्न, भारत में स्थानीय स्वशासन का कौन सा स्तर ग्राम स्तर पर ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं की योजना बनाने और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है? तो ब ऑप्शन हमारा सही रहेगा, ग्राम पंचायत। चौथा प्रश्न, महात्मा गांधी जो खुद नस्लीय भेदभाव के शिकार थे, दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ कई अहिंसक विरोधों में सक्रिय रूप से शामिल थे। नीचे दिए गए आंदोलनों में से कौन सा उनके विचारों से प्रेरित था और नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने की मांग करता था? तो बच्चों अ ऑप्शन हमारा सही रहेगा, 1950 और 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन। पांचवा प्रश्न बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस अधिवेशन में पहली बार संविधान सभा की मांग की गई थी? तो बच्चों द ऑप्शन हमारा सही रहेगा, लखनऊ अधिवेशन 1936 में। मृदा निर्माण के दौरान चट्टानों के छोटे कणों में टूटने के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? तो बच्चों ब ऑप्शन हमारा सही रहेगा, अपक्षय। सातवां प्रश्न, भारत अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं, भाषाओं और प्रथाओं में विविधता में एकता कैसे प्रदर्शित करता है? तो बच्चों ब ऑप्शन हमारा सही रहेगा, अपनी समृद्ध भाषा, कला और भोजन विविधता के कारण यह पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। आठवां प्रश्न बच्चों, भारत का कौन सा पहलू इसकी विविध स्थलाकृति और जैव विविधता को प्रदर्शित करता है? तो बच्चों स ऑप्शन, विविध प्रकार के परिदृश्य, इसके कारण ये हमारा ऑप्शन सही रहेगा। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन समाज में बड़े बदलाव के बावजूद मानव समाज में कुछ विश्वासों, रिश्तों, प्रथाओं और गतिविधियों के निरंतर प्रचलन के तत्वों को मान्यता देता है? तो ब ऑप्शन हमारा सही रहेगा, सांस्कृतिक निरंतरता। 10वां प्रश्न, 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान विश्व में औद्योगिकरण और कारखानों के प्रसार का प्रमुख प्रभाव क्या था? तो बच्चों अ ऑप्शन हमारा सही रहेगा, शहरों का तेजी से विकास। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किन कारणों से महत्वपूर्ण है? तो बच्चों संविधान में निहित समानता के सिद्धांत से भी है, सच्चे वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना से भी है, प्रत्येक वयस्क नागरिक के स्वतंत्र मताधिकार से भी है। तो हमारा द ऑप्शन है, उपरोक्त सभी वाला सही रहेगा। सर्वप्रथम एमडीएम योजना किस राज्य में लागू की गई? तो बच्चों ब ऑप्शन हमारा तमिलनाडु सही ऑप्शन रहेगा। मगध साम्राज्य किन नदियों के बीच स्थित है? तो अ ऑप्शन हमारा सही रहेगा, गंगा व सोन नदी। 14वां प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में उन वंशों के युग्म को छांटिए जिनके मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। तो बच्चों स ऑप्शन, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। पीने का जल, सांस लेने के लिए वायु और खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि कौन प्रदान करता है बच्चों? तो पर्यावरण, पारितंत्र और वातावरण तीनों प्रदान करते हैं, यानी द ऑप्शन हमारा सही रहेगा। प्रश्न संख्या 16, 2015 में निम्नलिखित में से किस देश ने अपना नया संविधान बनाया? तो बच्चों स ऑप्शन, नेपाल है जिसने नया संविधान बनाया। 17वां प्रश्न, जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया भारत के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा था? तो बच्चों स ऑप्शन हमारा सही रहेगा, 3 खंडों में बांटा था। आपके विद्यालय में मानव निर्मित संसाधन नहीं है? तो बच्चों स, यानी जो विद्यालय में लगे हुए ना पेड़ पौधे, वो मानव निर्मित संसाधन नहीं है, क्योंकि भवन मानव निर्मित है, मेज और कुर्सी मानव निर्मित है और चार दीवारी भी मानव निर्मित है। 19वां प्रश्न, किन खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है? तो बच्चों जस्ता व तांबा है जिनमें राजस्थान का एकाधिकार है, अ ऑप्शन हमारा सही रहेगा। फिर बच्चों सतत पोषण विकास का अर्थ क्या है? तो बच्चों जो द ऑप्शन है, संसाधनों जिस पर हेज का निशान बनाया हुआ है मैंने बच्चों, संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूरी हो सके। तो इसके साथ ही बच्चों हमने जो सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पढ़े, मॉडल पेपर देखा, तो इसी के साथ वीडियो के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के वीडियो भी आपको समय पर मिलते रहे।